हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और आप देख रहे हैं हिंदी की पाठशाला, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उपवाक्य। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम देखते हैं कि उपवाक्य होता क्या है। अब वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, मतलब जो वाक्य होता है उससे एक छोटा घटक जो कहलाता है वो हमारा उपवाक्य होता है। अब वाक्य एक उपवाक्य का भी हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्यों का भी। अब जहाँ वाक्य में केवल एक उपवाक्य होता है वो तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है और सरल वाक्य कहलाता है। अतः ऐसा पद हो गया, समूह जिसका अपना अर्थ होता है, मतलब उसका कोई क्या निकले, उस वाक्य का अर्थ निकलता है, अपने आप में जो पूर्ण होता है। और सामान्यतः एक वाक्य का भाग भी होता है जिसमें उपदेश और विधेय होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे उपवाक्य कहलाते हैं। तो जो वाक्य है जिसमें उपदेश और विधेय है, ये पहले भी मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उपदेश और विधेय को पढ़ सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि वाक्य एक उपवाक्य भी हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्यों का भी। तो उपवाक्य स्वतंत्र भी होते हैं और वास्तव में सरल वाक्य होते हैं। अब जब किसी वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो, जो मैंने आपको बताया, उसमें एक वाक्य कैसा कहलाता है, हमारा प्रधान होता है और जो अन्य होता है उपवाक्य वो गौण होता है। तो जो प्रधान होता है और जो गौण उपवाक्य होते हैं वो तो या तो स्वतंत्र हो सकते हैं या तो पारस्परिक कैसे हो सकते हैं, आश्रित भी हो सकते हैं। तो सामान्यतः उपवाक्यों के आरंभ में क्या करते हैं हम, जिसमें जो है, की है, जितना है, जब, जहाँ, चूंकि, क्योंकि आदि ऐसे शब्दों को लगाते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये कैसे उपवाक्य हैं, हमारे आश्रित उपवाक्य हैं, वो भी किन किन प्रकारों में हैं। जैसे कि हम प्रकारों को देखते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये जो शब्द हैं वो कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। तो उपवाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम देखते हैं संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया जाए। आपको पता है संज्ञा कहलाती है, लेकिन वो ये बता रहा है कि जो आश्रित उपवाक्य हैं वो संज्ञा की तरह व्यवहार में लाए जाएं, उन्हें हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इनकी पहचान कैसे होती है वो हम आपको बताते हैं। क्या होता है, की लिखा होता है इस वाक्य में, पूर्व में क्या लिखा होता है, की, मतलब कैसे, आप वाक्य देखिए, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। क्या आया इस वाक्य में, की आया। तो जो की के बाद क्या आया हमारा, कि वह कहाँ है, और वह कहाँ के पहले क्या लगा है, की लगा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य कहलाता है, हमारा संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। इसी तरह आप दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं कि उसने कहा कि राजू ईमानदार है। अब की कहाँ आया, राजू के पहले आया, तो मतलब राजू ईमानदार क्या है हमारा, ये संज्ञा उपवाक्य कहलाया। इसी प्रकार इसका जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, विशेषण आपने पढ़ा है, विशेषण मतलब किसी की विशेषता बताना। अब जो आश्रित उपवाक्य है, विशेषण की तरह व्यवहार करता हो, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। मतलब एक वाक्य है और उसमें वो किसकी बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो वो एक विशेषण उपवाक्य। इसकी भी पहचान कैसे होती है, देखिए, इसमें जो, जैसा, जितना आदि शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं कि वह लड़का जो कल रोया था आज नहीं आया है। उसने पूछा ना कि वो लड़का जो कल आया था आज नहीं आया, तो यहाँ पे क्या लगा, जो लगा, आपने देखा, जो लगा, मतलब जब क्या हो रहा है वो उसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या बताई उसने, कल रोया था, वो उसकी विशेषता हो गई। और जो विशेषता बती तो ये वाक्य हमारा कैसा बन गया, विशेषण उपवाक्य बन गया, क्योंकि इसमें जो या जैसा या जितना शब्द का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार आप दूसरा भी देख सकते हैं उदाहरण, जो तुम किताब लाए थे वो किताब कहाँ है। जो यहाँ पे भी लगा तो मतलब ये क्या हुई, विशेषण उपवाक्य बना। इसी प्रकार हमारा कहलाता है, मतलब तीसरा जो है वो है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब जो उपवाक्य क्या करते हैं, क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में लाए जाते हैं। क्रिया विशेषण मतलब ऐसा कोई क्रिया कर रहा है और उसकी क्या बताता है, विशेषता बताता है, तो हम उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो उसे हम क्रिया विशेषण वाक्य को कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या होता है, प्राय जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा कि जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, तो यहाँ क्या लगा, जब का प्रयोग हुआ, तो जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, तो जब जह लगा, मतलब यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं दूसरा हमारा है कि जब नेताजी ने भाषण दिया तो सभी ने तालियां बजाई।
मतलब जब नेताजी ने भाषण दे दिया तभी लोगों ने तालियां बजाई। तो क्या हुई, क्रिया भी हुई, यहाँ पर दे दिया और उसकी विशेषता तालियां बजाई थी। तो इस प्रकार क्रिया और विशेषण दोनों आए, तो ये क्या बना हमारा क्रिया विशेषण वाक्य। मतलब इनमें हम अगर लगाते जब, जहाँ या जिधर, जो, यद्यपि, इस तरह के जब शब्द का हम प्रयोग होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो इस तरीके से आपने आज उपवाक्य के 3 भेद देखे, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। धन्यवाद।